मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स जिन पे हमारी नज़र होनी चाहिए हम उस पर भी बात करेंगे। इस सेशन में हमने देखा कि इंडेक्स ने अपना जो महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन था 19,600 और 19,630 का, उसको तोड़ के 19,550 को रीटेस्ट किया, जहां पे 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। एक अच्छा बाउंस बैक हमने सेकंड हाफ में देखा, जिससे निफ्टी 19,700 को भी पार कर गया। और ये सब जो ग्लोबल फैक्टर्स हमारे अगेंस्ट है उसके विपरीत हुआ है। और इसका एक मुख्य कारण मुझे लग रहा है कि जो एफ एक्सपायरी जो आज की थी, उसके आगे जो ऑप्शंस पोजीशनिंग थी 19,600 और 19,500 के पुट्स में, ये उसके वजह से ये पुल बैक हमने देखा था। तो चलिए पहले डेरिवेटिव डेटा की ही बात कर लेते कि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे देखी गई थी। अब सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग हम देख पा रहे हैं 19,700 से लेकर 19,500 के पुट में, जिससे ये लग रहा है हमें कि पहला सपोर्ट आज के दिन का होगा 19,660 और उसके बाद होगा 19,600 के आसपास। और कॉल्स यदि हम देखें तो 19,700 और 19,800 में बहुत ही भारी ओपन इंटरेस्ट देखा गया है, जिसके कारण हमें लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस होगा 19,770 से लेकर 19,830 के आसपास। और एक कल जो एक बड़ा रिबाउंड हमने देखा था सेकेंड हाफ में, इसके बावजूद हमने ये नहीं देखा था कि 19,700 के कॉल में कुछ बहुत बड़ा अनवाइंडिंग हुआ था। तो आज पहला घंटा 19,700 के कॉल पुट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिससे आगे के पूरे दिन का ट्रेंड हमें समझ में आ सकता है। इंडेक्स लेवल की यदि बात करें तो कल के बड़े पुल बैक के बाद हमें लग रहा है आज 19,770 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बन के रह सकता है, जहाँ पे 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और इसके ऊपर यदि निफ्टी सस्टेन करता है तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग हम 19,810 19,830 तक देख पाएंगे। सपोर्ट की यदि बात करें तो पहला सपोर्ट आज के दिन के लिए होगा 19,660 का, और अगर यदि ये टूट जाता है तो दूसरा सपोर्ट होगा 19,590 का। और ये अब वही लेवल वापस आ रहा है जो पिछले शुक्रवार से लेकर मंगलवार के बीच में इंडेक्स ये सपोर्ट जोन को होल्ड कर रहा था। तो मुझे लग रहा है मोटा मोटी इंडेक्स 19,650 19,660 और 19,770 के रेंज के बीच में ट्रेड कर सकता है आज के दिन में। बस एक आपको खाली कॉशन करना चाहता हूँ कि हमें ये रैली को लेके बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी डॉलर इंडेक्स 106.50 के ऊपर चल रहा है और क्रूड ऑयल प्राइसेस ने आज $97 प्रति बैरल को क्रॉस कर दिया है। तो थोड़ा हमें ये फैक्ट को नज़र में रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा कैरिड अवे नहीं हो जाना चाहिए ये रैली को देख के। बैंक निफ्टी की बात करें तो महत्वपूर्ण सपोर्ट अब हो रहा है 44,300 44,400 के बीच में, जहाँ क्योंकि हाईएस्ट पुट राइटिंग हमने देखा है 44,500 और 44,300 के स्ट्राइक पे। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट जोन बनते हुए नज़र आ रहा है 44,350 और 44,400 के आसपास। यदि ये टूट जाता है तो अगला सपोर्ट हम बैंक निफ्टी में देख पाएंगे 44,100 और 44,000 के बीच में। पर हम अगर यदि एक लेवल एक समय पे बात करें तो 44,300 44,400 का जो जोन है वो सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अब हर्डल कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे? रेजिस्टेंस है 44,850 से लेकर 45,000 के बीच में, जहाँ पे 20 दिन और 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो इसी के ऊपर सस्टेन करने से 45,000 के ऊपर सस्टेन करने से एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है। पर जब तक ये नहीं होता है तब तक 44,300 से लेके 45,000 के बीच का रेंज हम बैंक निफ्टी में देख पाएंगे। सेक्टर वाइज अगर बात करें और प्री रोल ट्रेंड्स क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, तो बैंकिंग में हमने देखा है कि HDFC बैंक और कोटक बैंक परफॉर्म नहीं कर रहे, पर एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और PNB में एक बहुत अच्छा बिल्डअप हमने कल के सेशन में देखा था और बहुत अच्छा प्री रोल ट्रेंड्स हमें वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ CPSE स्टॉक्स जैसे कि कोल इंडिया, REC, PFC, ये सब में एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें ऊपर के लेवल पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे मोमेंटम और तेज़ हो रहा है। फार्मा स्पेस की यदि बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल ने अच्छा पिकअप दिखाया है रोल ओवर ट्रेंड्स में, और ग्रैन्यूल्स ने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट डेली और वीकली चार्ट्स पे दिखाया है। ऑटो स्पेस में यदि बात करें तो आइशर मोटर्स एंड एस्कॉर्ट्स, ये दोनों में बहुत अच्छा ट्रैक्शन हमें नज़र आ रहा है और ये अपने दूसरे सारे ऑटो स्टॉक से काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे नामों के अलावा डिक्सन टेक, पॉलीकैब, यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा बिल्टअप हमें लॉन्ग साइड पे नज़र आ रहा है। FII डेटा की यदि बात करें तो FIIs ने कल कैश सेगमेंट में 386 करोड़ की सेलिंग की थी और सामने DIIs ने 354 करोड़ की बाइंग की है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करें FIIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में तो ये अभी 44% तक गिर चुका है, जो कि एक नेगेटिव है और ये एक शायद से एक ये पॉसिबिलिटी भी ये दिखा रहा है कि थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर हो रही है अगले महीने के लिए। FIIs की यदि इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग की बात करें तो उन्होंने कल के सत्र में 13,830 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे थे
उन्होंने खरीदे हैं 4141 स्टॉक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स। सामने उन्होंने और ख़रीदा है इंडेक्स कॉल ऑप्शंस की यदि बात करें तो एफआईआईज ने 31,255 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ऑप्शन के खरीदे और 22,273 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने इंडेक्स पुट्स के बेचे। यदि ये एक दिन के डेटा को यदि देखें तो ये डेटा पॉजिटिव है, पर हम अगर ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखें पिछले 7-8 दिन में क्या हुआ था, तो ओवरऑल अगर डेटा देखें तो ये डेटा नेगेटिव है। और ये डेटा एक दिन का पॉजिटिव शायद से इसलिए क्योंकि हम एक्सपायरी को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन का डेटा फ्रेश सीरीज़ का हमें देखना चाहिए और उसी के बाद हमारे आगे का व्यू क्या हो सकता है पूरे सीरीज़ के लिए डेटा को लेके हम उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। तो जस्ट एक समराइज कर लेते हैं हमने क्या डिस्कशन किया आज। इंडेक्स के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट आज के दिन के लिए निफ्टी के लिए 19,660 से लेके 19,640 एंड रेजिस्टेंस हो सकता है 19,770 का। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट हो सकता है पहला आज के दिन का 44,350 और रेजिस्टेंस हो सकता है 44,850 से लेके 45,000 के बीच में। और रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को छोड़ के काफ़ी लार्ज कैप्स आज आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं और हमें लग रहा है कि सिलेक्टिव मिड कैप्स में भी अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है इससे आप सबके ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में काफ़ी फ़ायदा होता होगा। सो थैंक यू ऑल वंस अगेन। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.